सतगुर की जिसनू मत आवे, सो सतगुर माहे समाना। ए बाणी जो जी हो जाना, तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज घर वासा होए। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरु बाणी कह सेवक जन मानै, पर तख गुरु निस्तारे। कानड़ा महला पंजवा, कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना। अनक बार कर बंधन संतन, ऊहा चरण गोविंद जी के बसना। कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना, अनक बार कर बंधन संतन, ऊहा चरण गोविंद जी के बसना। रहा अनक भांत कर द्वार न पावो, होए कृपाल हर हर त्यावो। कोट कर्म कर दे न सुदा, साध संगत में मन पर भुदा। तृष्ण न बूझी बहुरंग माया, नाम लैत सर्ब सुख पाया। पार ब्रह्म जब भये दयाल, कहो नानक तो छुटे जंजाल। पार ब्रह्म जब भये दयाल, कहो नानक तो छुटे जंजाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चल रही लड़ीवार गुरु शब्द की विचार आप जी नूं सरवण करा रहे हैं। अति सत्कारयोग सिंह साहिब ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ जी हैड ग्रंथी साहिब गुरुद्वारा बंगला साहिब, उन्हां पासों पावन शब्द की विचार बड़े प्यार नाल सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं
गुर प्रसाद बेशुमार अथा अगणत अतुलय ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठे सब दुख जाए इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालिक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं जा अपने घरां विच बैठ अकली साहिब सेवी है, अकली पाई है मान, अकली पढ़ के बुझी है, अकली कीचे दान दा बचन कमाउंदे हां। मन करके सुरती करके अपनियां हाजरियां लवाउंदे होए अपने लोक परलोक दे सुखदाते सतगुरु छतर चवर तखत दे मालक सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे दर्शन परस रहे हो। सतगुरु सारियां दियां हाजरियां प्रवान करन, सारियां नूं अपने दर्शनां दा पुण्य फल बख्शण। हुण समा है गुरु दरबार दे नियम अनुसार गुरु की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये पावन शब्द जो आप जी ने गुरु के वजीर भाई परमजीत सिंह जी होरा पासों सरवण किया है। एक कानड़ा राग अंदर 5वें पातशाह बाणी दे बोहित सतगुरु गुरु अर्जन दे पिता महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1298 अंग ते दर्ज है। कल भी यही शब्द सी जो आपां विचार सरवण कर रहे सां। कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना। गुरु अर्जन दे पिता महाराज जी दा सानू हुक्म है कि असी अपनी जीभा नू कहिए कि तू रब दे गुण गाया कर। ये बहुत कुछ सानू सच्चे पातशाह ने गुरबाणी दे विच समझाया है।
गल्ली गल्लां सिरजनहार। जे गल्लां ही करनियां ने तो उहदियां करो जिन्हें सारियां नूं बनाया है। कहो नानक करते कियां बातां, बात पाउणी है तो रब दी पाओ भाई। रब कौन है? वो रब नहीं जिहड़े अज जेलों च बैठे ने, क्योंकि अहंग ब्रह्मअष्टमी कहण वाले अज भी लोग बहुत ने। अज तो पहला भी सन, अज भी हैगे ने। रब वो है कि जो किश करना सो कर रहे आ, जिसने जो करना है वो कर रहे हैं। रब कहते ही उसनों ने। जदों कोई मेरे वर्गा मूर्ख कहे कि मैं तो इवें ही करांगा, मैनू कौन रोकण वाला है, तो सामने वाला बंदा इको ही गल पूछदा भी तू रब है। इहदा अर्थ की है? सारे असी मनते हैं कि एक रब ही है जिहड़ा अपनी मर्जी करदा है, पर मनते नहीं। आपां जानते हैगे आ कि मर्जी करन वाले नूं रब कहंदे ने। तो पुछो भी उहदे अगे हथ भी जोड़ लो भाई। सतगुरु की बाणी विच दर्ज है, कर डंडौत पुन वड्डा है। मत्था टेक के तो वेख कितना वड्डा पुन है। कर अंजलि पुन वड्डा है। उहदे अगे अपने हत्थां दी अंजलि बना के तो वेख, उहदे अगे झोली अड्ड के तो वेख, ये भी वड्डा पुन है। मैं आप जी नूं बेनती करा, हर मनुख दे अगे डंडौत नहीं हो सकती, हर बंदे दे अगे झोली नहीं फैलाई जा सकती, बशर्त कि बंदा प्रोफैशनल ढीठ ना होवे, बंदा प्रोफैशनल मंगता ना होवे। कई लोग इदां दे भी हुंदे ने कि जिन्हां लोगों ने डंडौत करनी ते मंगना ये अपना धंधा बना लिया होंदा है, उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा। उन्होंने जिथे मर्जी मत्था टका लो, जिथे मर्जी झोली फैला लो, उन्होंने की फर्क पैंदा। पर जिहड़े किरत करन वाले लोग हुंदे ने वो कदे ऐसा नहीं करते। मैं हमेशा बेनती करदा कि एक वर्ड गुरु नानक साहब का, एक शब्द किरत करनी। अगर मेरी कौम ने किते पल्ले बद्धा हुंदा, 500 साले भी मनाए, 550 साले भी गुरु नानक साहब दे मना लै, पर अजे भी साड़ी जिहड़ी सोच वो यही है कि वेले रहने आ, ऐश करते हैं। पुछो भी ये किहड़े गुरु पीर ने सिखाया है तुहानू भाई? अगली गल, कोई बंदा साबित कर दे कि वेला बंदा ऐश करदा है। तुसी किसे बंदे नू वेला बिठा दिओ, जिहड़े काल कोठड़ियां च बंद कीते ने सरकारां ने, असल विच वो वेले ने। ये वेला नहीं है जिहड़ा ताश खेड रहा है। ये तो सतगुरु की बाणी च लिखे है कि जैसे कागद के भार मूसा टूक गवावत काम नहीं गवारी। हुण चूहे तो वेला बंदा कौन है? पर जिस घर विच सारे सुते होण, चूहे की रात को उत्थे भी फैक्ट्री चलती रहती है, वो उत्थे भी सारी रात कुतर 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 कुतर, वो सारे सवेर नूं कागज कुतर दिंदा है। वेले का अर्थ जिहड़ा है ना, असी वो भी ठीक नहीं किया। वेला मनुख सिर्फ काल कोठड़ी दे विच कैदी है। उन्होंने पूछो भी तू ठीक है, ऐश कर रहे हैं, वो कहेगा नहीं। कदे किसी वेले बंदे ने ऐश नहीं की। ते आम करके एक कहावत है कि वेला बंदा कहते सारा दिन ताश खेडदा है। मैं कहना उहदे तो वड्डा काम वाला बंदा कोई नहीं है।
साडे बजुर्गां ने एक कहावत बनाई हुई है भी किसी ताश खेडण वाले बंदे दी मां मर गई तो किसी ने कहा भी भज के घर आ जा, तेरी मां जिहड़ी है वो मर गई है। कहंदा बस 2 पत्ते रह गए ने, सुट के आया। फिर गया कोई बंदा, कहंदा भाई हुण ते माता जी नूं घरदियां ने नवाउणा भी शुरू कर दिता है, सारे भैन भरा रिश्तेदार इकट्ठे हो गए ने, ते छेती आ जा। कहन लगा बस एक पत्ता रह गया, मैं हुणे सुट के आया। फिर एक आया भज के, कहंदा बई हुण ते उन्होंने वो सीढ़ी दे उत्ते पा लिया माता नूं, हुण ते लैके चले ने। ते कहंदा फिर इधरों ही लंघना है, आ जाओ मैं इथों रल जूंगा तुहाडे नाल। मैनू नहीं समझ आई कि वेले रहने ऐश करदे दी साडी परिभाषा की है। सच है कि दुनिया च कोई वेला नहीं हैगा। हाँ, जिहड़े किरत करदे ने वो सच्ची मुच्ची वेले ने, वो अपनी जॉब कर लेंदे ने और मुड़ के बड़े आराम नाल वो बैठते ने। जिन्हां ने किरत कीती है वो बुढ़ेपे विच भी बैठ के खांदे ने, पर जिन्हां ने अपनी जिंदगी च किरत नहीं कीती वो तो भाई जां लुट के खांदे ने जां मंग के खांदे ने। सच्चे बादशाह ने एक हुक्म कीता सी सानू कि तुसी किरत करो, तो मैं बेनती करा, किरती मनुख केवल ते केवल एक ऐसा मनुख है जिहदे कोले अपना स्वैमान है, जिहदे कोले अपनी इज्जत है, जिहदे कोल अपनी सैल्फ रिस्पैक्ट है। जिहड़ा मनुख किरती नहीं, उहदे कोले 2-3 चीज़ां हो ही नहीं सकदियां, सवाल ही नहीं पैदा होता। और नाम भी उही जपेगा। जिहड़े मंग के खांदे ने ते उन्हां दा ही नाम लई जांदे ने, जिहड़े दिंदे ने वो रब दा नाम नहीं लै सकदे। वो ते देण वालियां दे नाम ही जप लैण ते इन्ना ही बहुत है। ते उन्हां कोले वंड के छकण नूं हुंदा ही कुछ नहीं है। अज तुसीं एक गल नोट कीती होएगी, दुनिया दे विच जिस भी शहर विच, जिस मुल्क विच, जिस पिंड विच सिखां दा एक भी घर है, अज उत्थे भी लंगर लगा होया है। ये हुक्म सी गुरु हराए साहब दा कि हर सिख दे घर विच गुरु दा लंगर होना चाहिए। लंगर शुरू किया गुरु नानक साहब ने, लंगर दे विच गुणवंता पाई गुरु अंगद साहब ने। जदों खीर भी आ गई तो खीर विच घ्यो भी आ गया। ये कच पक्की मां छोलियां दी दाल ते अद्धी कच्ची रोटी, ये साडी लंगर दी जिहड़ी गुणवंता नहीं है, ये क्वालिटी नहीं है साडी। साडे लंगर दी गुणवंता ये है कि उत्थे हर किस्म के पदार्थ तैयार होंदे ने भाई। लंगर दी सिर्फ एक मर्यादा है, पवित्रता नाल बने और बराबर वंडिया जाए तो लंगर है। जे बनाउण लग्या पवित्रता नहीं तो वंडन लग्या बराबरता नहीं तो लंगर नहीं है। भावें गुरुद्वारे च बने तो भावें वो बाहर बने, बराबर वरत गया तो लंगर है, पवित्रता नाल बन गया तो लंगर है। गुरु अमरदास ने यदी मर्यादा बन दी कि ये जिहड़ा लंगर है ये तुहानूं पंगत विच बैठ के छकना पेगा, भावें कोई राजा होवे भावें कोई भिखारी होवे। इस लंगर नूं घर घर विच पहुँचाया गुरु हराए साहब ने। जदों उन्होंने कीरतपुर साहब तो रसद दा गड्ढा वापस भेजिया सी, इको ही गल पूछी सी भी तेरे पिंड विच लंगर चलदा? कहन लगा जी नहीं। तो गुरु हराए साहब कहन लगे भी जे तेरे पिंड कोई लंगर छकण आवे तो तू उन्होंने की कवेंगा भी कीरतपुर साहब जा लंगर उत्थे चलदा? उन्होंने गल समझ आ गई। सतगुरु कहंदे गड्ढा वापस लै जा, अपने पिंड विच लंगर लाओ। सिख वो है जिहदे घर कोई आके कवे कि मैनू भुख लगी है, तो ये ना कवे भी गुरुद्वारे चले जा, वो कवे तू बैठ मैं हुणे लैके आना।
सिख कहते ही उस ने। मैं तो रोज़ बेनती करदा भी सिख दा ते घर ही बड़ी दूर है। सिख वो है जिहड़ा अमृत वेले उठदा है, सिख वो है जिहड़ा पाठ करदा है, सिख वो है जिहड़ा सवेरे गुरु दे दर्शन करन जांदा है, सिख वो है जिहड़ा संगत विच बह के पाठ कीर्तन सुनदा है, सिख वो है जिहड़ा किरत करदा है, सिख वो है जिहड़ा दसवंध कढदा है, सिख वो है जिहड़ा वंड छकदा है, सिख वो है जिहदे घरों कोई खाली नहीं मुड़दा, जिवें उहदे गुरु दे घरों कोई खाली नहीं मुड़दा। सतगुरु तो बार बार कहण भी मेरे ते सिख च फर्क कोई नहीं है, तो भाई सिखा भी फर्क का अर्थ ये तो नहीं भी तू अपने नैन नक्श मिलाने शुरू कर देवें, एक इंची टेप चुक के लै आवें भी गुरु की छाती किन्नी तो मेरी किन्नी है, गुरु की हाइट किन्नी है तो मेरी हाइट किन्नी है। गुरु ते सिख दे विच फर्क बिल्कुल नहीं हैगा। गुरु सिख, सिख गुरु है, एको गुर उपदेश चलाए, वह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। वो गुरु भी आप है, वो चेला भी आप है। गुरु ते सिख विच कोई फर्क नहीं है। इहदा अर्थ की है कि गुरु ते सिख दी मर्यादा विच भी कोई फर्क नहीं है, सुभाव विच भी कोई फर्क नहीं है, उहदे वर्तारे विच भी कोई फर्क नहीं है। हाँ फर्क है, वो चमकौर की गढ़ी तो सानू पहला पल्ले बन लेना चाहिए कि मता कोई मेरे वर्गा मूर्ख सिख कहे कि मैं ही गुरु गोबिंद सिंह हाँ। पंज सिंघां ने गुरु कलगीधर पिता जी नूं कहा कि तुसीं चमकौर की गढ़ी छड्ड के चले जाओ। सतगुरु कहन लगे नहीं, ये नहीं हो सकता। कि मैं इत्थे अपने सिख ते पुत्र शहीद करवा के ते मैं इथों अपनी जान बचा के चला जावां। उन्हां फिर सिंघां ने कहा भी नहीं, तुहानूं जाना चाहिए। हुण उहदा एक दूसरा पक्ष भी है भी उन्होंने हुक्म किया, मैं उसनूं भी मनदा। गुरु कलगीधर पिता ने पंज सिंघां नूं ये अधिकार दिते, हो सकता उन्होंने अधिकार वरते होण। साखी का एक रूप वो है, पर जिहड़ा रूप मैं समझिया वो रूप तुसीं भी सुनिया कि अखीर गुरु कलगीधर पिता ने कहा भी तुसीं मैनूं क्यों कह रहे हो कि मैं चला जावां। तो उन्होंने एक गल कही सी, कहन लगे हे गुरु कलगीधर, असी तुहानूं तां कह रहे हैं कि जे तुसी चले जाओगे तो तुसी साडे वर्गे करोड़ां सिख फिर पैदा कर लोगे, पर जे तुसी ना गए असी करोड़ां सिख इकट्ठे होके एक गुरु गोबिंद सिंह पैदा नहीं कर सकांगे। उत्थे गुरु साहब ने कहा ठीक है जी मैं जाना। असी तो एक गल ही सुनी है ना भी उन्होंने कहा भी छड्ड के बाज चले आ जा, छड्ड के ताज चले आ जा। ये शांत सब गुरु के कीर्तनीय हुंदे सीगे। उन्होंने एक धार्मिक गीत लिखिया भी आप सी, गाया भी आप सी, बा कमाल सी। वो साडे प्रोफैसर कुलदीप सिंह होरी उन्होंने दे बेटे हुंदे सी, सानू संगीत सिखाउंदे सी। तो असी कई बारी मन करना कहना प्रोफैसर साहब वो पिता जी वाला वो धार्मिक गीत सुनाओ। उहदी ट्यून भी बड़ी प्यारी सी, उहदी शब्दावली भी बड़ी प्यारी सी कि छड्ड के बाढ़ चले आ जा, छड्ड के ताज चले आ जा। शायद मैनू पूरियां हुण सतरा याद भी नहीं हैगियां। तो हाँ ये एक पक्ष जरूर चेते विच रखना कि सिख ते गुरु दे विच फर्क नहीं, पर इहदा ये नहीं अर्थ कि सिख कहे जी मैं तो गुरु गोबिंद सिंह भी हाँ। फर्क का अर्थ है कि यह अधिकार तैनू गुरु ने दिता सी कि मैं तेरे ते अपने विच तेर मेर नहीं करांगा, बशर्त तू इस मर्यादा का पालन करेगा।
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਜਨ ਜਨੀਜੈ, ਜਨ ਤੇ ਸੁਆਮੀ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਕੈਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਲਿਆ, ਅਖੀਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਗੋਰੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬੰਦਾ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਧਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਸਵੱਛ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਈਆਂ ਦਾ ਝੂਠ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਝੂਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਐਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਵੀ ਝੂਠ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਝੂਠ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜੀਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਏ। ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੇਗੀ, ਚਲੋ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਪਰ ਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਕੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਗੋਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਝਾਕਣ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਛਕਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿਉਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਜੀ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਮਹਿਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਮਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ।
और ये सारिया गल्लां सतगुरु की बाणी विच दर्ज ने कि जिस ठाकर स्यों नाही चारा ताको कीजै सद नमस्कारा। इस करके भाई डंडौत भी उसे नूं करनी है, झोली भी उहदे अगे जाके अड्डनी है, उहदे अगे हथ जोड़ने, उहदे अगे मत्था टेकना, ये बहुत वड्डा पुन कर्म है। असी पुन सिर्फ कुछ गल्लां नूं मनदे हां, कुछ गल्लां मान लिया ये पाप कर्म है जी, ये पुन कर्म है जी, वो फिर वो जमा घटाओ भी असी आपे करते हैं। नहीं, सच्चे पातशाह महाराज समझाते ने कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना, ए मेरी जीबा तू रब की कीर्ति करया कर। तू जिथे बैठदी है जा मैं करी जाती है तो जा मेरे मेरे करी जानी है। कबीर तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। है ही रब है, असी किते भी नहीं है, साड़ी कोई होंद नहीं है। हुण जे कहिए भी होंद हैगी है तो हैगी है तो भाई वो सतह ते खलोते हैं। जिन्ना चिर असी वो सतह ते खलोते हैं असी हैगे हैं, तो जदों ने थल्लियों फटा खिंच लेना है उदों असी कुछ भी नहीं हैगे। बाबा बोलते थे कहाँ गए, देही के संग रहते। किधर गया बंदा, बड़ियां गल्लां करदा सी भाई। फिर सतगुरु पिता महाराज समझाते ने कि अनक बार कर बंधन संतन। कल इथे इस पंक्ति ते विचार नूं मैं समाप्त किया सी, समा हो गया सी कि संत जनां नूं मत्था टेकिया कर। पर असी की कीता, असी संतां नूं नमस्कार करन नूं असी क्या भी नहीं, ये तो मन मत है, ये तो गुरमत तो उल्ट है, ये तो धर्म दे विच प्रवान ही नहीं है। फिर उस तो होर अगे तरक्की की, फिर असी क्या भी संत भी नहीं हुंदे, ये भी निरा झूठ है तो पखंड है। और उहदे वास्ते असी सुखमनी साहब भी छड्ड दिता। असी फिर कुछ शब्द ऐसे लभ लै कि गज साढ़े तै तै धोतियां तेहरे पायन तग, गली जिन्हां जप मालियां, लोटे हथ ने बग, ओए हर के संत ना आखियां बनारस के ठग। असी फिर बुरा मंदा बोलण तक भी चले गए। इस करके मैं कल बेनती की सी कि भाई जे संत दी एक पूरी अष्टपदी है, इहदा अर्थ संत हुंदा है। जे साधु दी पूरी अष्टपदी है तो साधु भी हुंदा है। जे ब्रह्म ज्ञानी दी पूरी अष्टपदी है तो ब्रह्म ज्ञानी भी हुंदा है। पर इन्ने ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुंदे जिन्ने असी मन लै, इन्ने साधु नहीं हुंदे जिन्ने असी मन लै, इन्ने संत नहीं हुंदे जिन्ने असी मन लै, इन्ने नहीं हुंदे। हुण संत दी जिहड़ी परिभाषा की है, संत वो है भाई जिन्हों कदे भी एक एक श्वास रब नहीं भुलदा, जिन्हों कदे परमात्मा नहीं भुलदा, उन्होंने संत कहते हैं। ये संत की पहचान है, ये संत की परिभाषा है भाई कि जिन्ना सास गरास ना विसरै, हर नामा मन मंत, धन से सही नानका पूर्ण सोई संत। इथों तक भी लिखा सतगुरु की बाणी विच कि मूल ना जानो भेद साईं जिहिया। रब वर्गे हुंदे ने संत, थोड़ा बहुता भी तुसी उहदे विच भेद नहीं जानना, फर्क नहीं समझना। पर मैं उहदे लई कल कुछ शब्द इस तरह के भी बोले, शायद किसी को ना भाए होण, पर मैनू तो किसी ने फोन नहीं किया कि मैं कहां जी मैनू किसी ने कहा
क्योंकि गुरु ने जिहड़ी गल मूँह तो कढ़ाई वो गुरु की बख्शिश वरत गई कि भाई संत बंदगी करके हुंदा है, प्रॉपर्टी करके नहीं हुंदा। संत त्याग करके हुंदा है, संत किसी वड्डे चोले करके नहीं हुंदा। संत अपनी निमरता करके हुंदा है, वो अपने किसी पसारे करके नहीं हुंदा। मैं तो बहुत बारी बेनती करदा कि पंडित हरदयाल ने ना रखिया गुरु नानक साहब जी का नानक, तो पिता जी का पहला सवाल ही ये सी कि गुरु जी ये किहो जिहा ना है, ना हिंदुआं वाला ना मुसलमानों वाला। पंडित ने कहा कि भाई ये तो सब का साझा होएगा। मैं तेन पहला दसिया भी जेड़ा तेरा पुत्र है ये अवतारी पुरख है। कहन लगा चलो ठीक है। हालांकि बड़ी उम्र तक इस गल का संदेह रहा, जिहड़ियां गल्लां पंडित हरदयाल ने गुरु साहब के बचपन दे विच कहियां, ते पिता जी बहुत वारी इन्हां गल्लां नूं सोच याद भी करते रहे, पंडित नूं कोसते भी रहे कि पता नहीं मैनूं खुश करन लई कहिंदा हुंदा सी पंडित हरदयाल। पर पिता जी ने दूजी गल पूछी, कहन लगे जी इहदा अर्थ की है? नानक दे कोई मायने तो होणगे। दूसरी उदाहरण, गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत होने लगी, इतिहास कहता है कि अखीर जदों उन्हें मौत का हुक्म दे दिता, उन्हें आखिरी गल उन्हें अपने दरोगे नूं कही कि जाओ पूछ के आओ कि तेग बहादुर तेरे नाम दे मायने की ने, अर्थ की ने। बिल्कुल इस तरह हर जिहड़ा वर्ड है, शब्द है, हर अखर दे कोई ना कोई अर्थ होंदे ने। इस करके हर भाषा का कोई ना कोई इनसाइक्लोपीडिया होंदा है। साडा भी महान कोश है। जिहड़ा शब्द होएगा तुहानूं उहदे विचों अर्थ मिल जाणगे कि उहदे अर्थ की ने। हुण जिहड़ा संत शब्द है ये 3 अखर ने। पहला अखर सस्सा है, उहदा अर्थ है सिमरन। उत्ते टिप्पी है, वो नन्ने की आवाज़ दिंदी, अद्धा नन्ना कहते हैं। वैसे तो इसे सस्सा नन्ना तत्ता पाओगे, इकट्ठा बोलोगे तो संत ही बनेगा। अदक ला दोगे तो सन्नत हो जाएगा, पर जो बिना अदक तो बोलोगे तो उस सन्नत ही पढ़िया जाएगा। हुण नन्ने का अर्थ है निमरता, तत्ते का अर्थ है त्याग। हुण जिहड़े अज जिहड़े व्यक्ति दावा करते हैं कि मैं संत हाँ, उन्होंने पूछो बाबा जी कोई त्याग हैगा तुहाडे कोलों? किहड़ा शहर है जिथे प्रॉपर्टी ते कब्जा तुसीं नहीं कीता? निमरता है तुहाडे कोल? 100 लाइसेंसी हथियार तुसीं चुकी फिरदे हो? सिमरन है तुहाडे कोल? मोबाइल फोन तुहाडा बंद नहीं हुंदा। जिहड़ा सिमरन करेगा, मैं तो जदों मोबाइल फोन दे लोग फीचर दसते हैं ना, यदी बैटरी बैकअप इन्ना है जी, आ इन्ना है जी, ओ इन्ना है जी, तो मैं पूछता ना बंदिया पर रोटी खानी कि नहीं खानी? तू सौना है कि नहीं सौना? मतलब 24 घंटे का बैटरी बैकअप है जी। 24 घंटे का बैटरी बैकअप तो है, पर तेरा बैकअप भी तो है कि नहीं? इन्ना 8 घंटे बाद तू फुड़ के मंजी ते डिग पैना, बैटरी का बैकअप उत्थे की करेगा? अज भी गुरु अर्जन देव पिता महाराज कहते हैं जे संत मिले उसनों नमस्कार करी। क्यों करनी है? क्योंकि संत दे हिरदे विच रब ने अपने चरण टका दिते ने। संत दे हिरदे विच रब ने अपना वासा कर लिया। अनक बार कर बंधन संतन ऊहा चरण गोबिंद जी के बसना। ऊहा चरण
गोबिंद जी के बसना, उत्थे रब दे चरण वसे हुए ने। मत्था संत दे शरीर नूं नहीं है, क्योंकि संत दा शरीर वो घर बन गया है जिस घर विच रब रहिंदा है, जिस घर विच आके परमात्मा वस गया है। रहाओ अनक भांत कर द्वार ना पावो। गुरु अर्जन देव पिता महाराज कहते जे अनेकां जतन कीते जान तां भी रब दे घर दा दरवाजा नहीं मिलता। बंदा भटकदा ही रह जाएगा, भरमदा ही रह जाएगा, सारी जिंदगी उहदी इसे तरह डको डोलियां दे विच गुजर जाएगी, पर रब दे घर तक पहुँच नहीं पाएगा। उहदा कारण है क्योंकि ये जिहड़ा नैवीगेशन है, ये डायरैक्शन जिहड़ी है, एक तो भाई कोई संत ही देगा, दूजा बंदा कित्थों देगा। जिन्हें वो घर वेख्या ही नहीं, जिन्हें वो दरवाजा वेख्या ही नहीं, वो तुहानूं की समझा सकता है? कुछ भी नहीं। वो नहीं तुहानूं कुछ भी समझा सकेगा। वो ठीक है, वो अपने अटकलियां जियां ला देगा, तुसी ओदे झूठ दे विच तुसी भी भटक के चले जाओगे। पहली गल तो आप भटक रहे है। सतगुरु ने जदों बाणी दे विच सानूं समझाया है कि भाई जिह मार्ग पंडित गए पाछे परी बहीर, एक औ घट घाटी राम कीते चढ़ रहे हो कबीर। एक कर्म कांडां दा मार्ग है, वहमा भरमा दा। पंडित गए, दुनिया भजी जाती है, पर जिहड़े रस्ते नूं भगत कबीर तुरे ने वो औखा रस्ता है, वो औ घट घाटी है, वो बिखम मार्ग है। भगतां दा रस्ता ही वखरा है। बिखम मार्ग चलना, लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत ना ही बोलना। तुसी संतां कोल जाओगे तो तुहानूं केवल ये नहीं कहणगे भी आ पाठ करना है, आ नाम जपना है, वो नाल तुहानूं अगली गल भी दसणगे कि बाणी पढ़दिआं, सेवा करदिआं, धर्म दे रस्ते ते तुरदिआं बहुत ना ही बोलना, बहुतियां गल्लां भी ना करी, लालच भी ना करी, अहंकार भी ना करी, तृष्णा विच भी ना रवी। ये सारियां चीज़ां छड्डेगा तो भगती शुरू होएगी भाई। नहीं तो अनक भांत कर द्वार ना पावो, होए कृपाल तो हर हर ध्यावो। ये तो जदों रब त्रुठेगा तो तू रब दे गुण गाएगा। देखो मेरी अपनी मनौत यह है कि मैं कुछ भी नहीं हैगा, मैं एक साधारण ग्रंथी हैगा, पर किसी बंदे नूं यह हक नहीं है कि मेरा नाम वरते, किसी नूं भी हक नहीं हैगा। मैनूं कई व्यक्तियों ने कहा ज्ञानी जी तुहाडे कहण ते गुरुद्वारे च कमरा नहीं मिलता। मैं कहा जी नहीं मिलता। एक सज्जन है, वो बड़ा इत्थे फीला जा बन के भजा फिरदा है, छोटा जा मुंडा है। वो एक दिन इत्थे मैनूं थल्ले कहण लग गया, कहंदा जी मैं जाके न्यूयॉर्क तुहाडा नया लिया, कहंदा उन्होंने साडी गल ही नहीं सुनी। मैं कहा नहीं सुनी उन्होंने तेरी गल, क्योंकि मेरे नाल एक घटना घट चुकी है कि सीसगंज गुरुद्वारे मेरी सेवा सी, तो मैं बाथरूम की वरतों करन जा रहा, तो जिथे हैड ग्रंथी का कमरा है ना, उत्थे अगे प्रसाद के कमरे ने, वो सारा घूम के जाना पैंदा। तो मैं की वेख्या सामने सरां दे विच कोई कमरे नूं जिंदरा मार रहा है, तो उहदे नाल एक आदमी है, एक औरत है। हुण मैं जिंदरा मारन वाले व्यक्ति नूं जानदा, जिहड़ा उहदे नाल व्यक्ति उहनूं भी जानदा, पर मैं औरत नूं नहीं जानदा वो कौन है। मैं थले गया, एक नंबर कमरा जिहड़ा सीसगंज दफ्तर है, उत्थे मैं बाथरूम की वरतों की। मैं मैनेजर नूं कहा, मैं कहा भी वो जिहड़ा रूम क्लर्क है उन्होंने बुलायो। उन्हें बुलाया, मैं कहा भी वो 19 नंबर कमरे च कौन है।
कहता जी तुहाडा भरा। मैं क्या भी तू साडे पिंड दी दाई ते नहीं भी तेनू सारा ही पता है भी मेरी माँ ने केड़ा केड़ा पुत्र जम्मिया। कहना जी उन्हें क्या है। मैं क्या मैं कह देना मैं तेरा बाप हाँ, मान लेगा तू? उहदे कहण ते तू मान लिया भी हैड ग्रंथी दा भरा है। मैं कहना मैं तेरा बाप हाँ, तू मान लेगा? नहीं जी। तो मैं कहा तू किवें मान लिया मेरा भरा है? गलती हो गई जी। मैं कहा कमरा खाली करा। उन्हें जाके उन्होंने कहता भी कमरा खाली करो। उन्हें फिर कहा जी वो मेरा भरा है। वो कहते जी असी नहीं जानते। उही गल हुई शाम को 4 बजे ही छोटे भाई वो असी तेरे को आना सीगा, वो आ ही नहीं होया। मैं क्या की होया भरा, होया की है? वो साढ़े तो कमरा खाली करा लिया उन्होंने। मैं कमरा किहड़ा खाली करा लिया? असी कमरा लिया सी। मैं क्या क्यों खाली करा लिया? असी तेरा नाम लैके लिया सी। मैं क्या हुण इत्थे बह जा, मैनू ये तो पता भी तेरे नाल बंदा कौन है। वो पट्टी है, वो साडे इलाके का ना एक नीवी जाति का एक लीडर सीगा। वो इथों दे एक लीडर का चेला सी। वो चिट्टे कपड़े चिट्टी पग। मैं क्या मैनू ये दस भी वो भैन केड़ी है? मैनू पता सी भी जे ये मेरा भरा है तो भरजाई तो है नहीं गी। मैं कहा सरदार जी कमरा दोबारा ना इत्थे अज मिले तेनू, ना कल मिले, ना परसों मिले, और मैं अपनी जिंदगी सबक सीख लिया। मैनू को आके कवे ना कि भाई तेरा नाम लिया मेरा काम नहीं होया, तो मैं कहना ठीक है नहीं होया होएगा। मैं एक निक्का जिहा व्यक्ति हाँ, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा नाम वरते। पर मैनू इस गल तो एक गल जरूर समझ आ गई भी एडा वड्डा रब है, वो सानू अपना नाम क्यों वरतन देवेगा? ਉਹਦਾ ਨਾਂ सिर्फ वो वरत सकता है जिन्हों वो अधिकार देवेगा जिसनों तू जनाहे सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाड़े। गुण निधान गुण तिन ही गाए जाको कृपा धारी। जिदे ते वो कृपा करेगा वो रब दे गुण गाएगा। मत सोचना कि मैं माला लैके बह जाऊँगा तो मैं रब दा सिमरन कर लाँगा, मैं चौंकड़ी मार लाँगा तो मैं सिमरन कर लाँगा, मैं पोथी खोल लाँगा तो मैं पाठ कर लाँगा ना। तुहाडा ध्यान लगना ही नहीं। पहला तुहानू अरदास करनी पैनी है भी सच्चे पातशाह मैं तेरा सिमरन करना है, मैं तेरा नाम लेना चाहना, मैनू दात दे। ये दाते दात रखी हथ अपने जिस भावै तिस दे। ये दात उन्हें अपने हाथ विच रखी हुई है। ओदी मर्जी तो बिना ओदा कोई नाम नहीं जप सकता, ओदी मर्जी तो बिना ओदा कोई ध्यान नहीं धर सकता। इस करके हे परमात्मा अनक भांत कर द्वार ना पावो। मैं बड़े यत्न करके वेखे ने, बड़े कर्म कांड करके वेखे ने, पर मैनू तेरा दर नहीं लभ्या, मैनू तेरा घर नहीं लभ्या। गुरु नानक साहब ने हर सिख नूं सवेरे शामी ये 100 दर की पौड़ी पढ़ाई है। जपजी साहब दे विच भी रहरास दे विच भी कि रोज़ पुछ रब नूं 100 दर केहा 100 घर केहा। वो दर किहो जिहा, वो घर किहो जिहा जित बै सर्व संभाले, जिथे बह के तू सारियां दी संभाल करदा है। क्योंकि जिथे जिथे आपां जाने आ, कोई दर ऐसा जिथे हिंदू संभाले जाते ने, कोई दर ऐसा जिथे मुसलमान संभाले जाते ने, कोई दर ऐसा जिथे ईसाई संभाले जाते ने, कोई दर ऐसा जिथे यहूदी संभाले जाते ने, कोई दर ऐसा जिथे पारसी संभाले जाते ने। वो दर केड़ा है जिथे सारे संभाले जाते हैं। मैं तेरह दिनों च बार बार बेनती की भी एक गल तो साबित हो गई कि रब एक है। क्योंकि जे हिंदुओं का रब नाराज होंदा तो मुसलमानों को करोना नहीं सी होना, क्योंकि राम ही नाराज है ना। अल्लाह तो ठीक है, तो जे मुसलमानों का रब नाराज होंदा उन्होंने करोना होंदा तो ईसाइयां नहीं सी होना, उन्होंने गॉड तो ठीक सी। पर अज तो हिंदुओं भी है, मुसलमानों भी है, क्रिश्चनों भी है,
सानू सिखां नूं भी है, साडा भी वाहिगुरू नाराज है। तो किते तो नहीं भी रब एको ही है। जे 5-7 रब होंदे तो 5-7 इकट्ठे नाराज नहीं सी होने, एक हो जाता, एक ना होंदा। अज सानू धर्मां वालियां नूं एक गल समझ लैनी चाहिए है कि इन्ने रब नहीं हैगे जिन्ने रब तुसी वंड के बैठे हो, क्योंकि रब दे नां ते तुसी लड़ी जाने हो, रब दे नां ते तुसी मरन नूं तैयार हो, रब दे नां ते तुसी लकीरां मार के वंडियां पा के तुसी बैठे हो। भाई इन्ने रब नहीं हैगे। इस कोरोने की बीमारी ने साबित कर दिता है कि सारी प्रकृति का रब एक है। अज सारी प्रकृति रुकी है। जे वाहिगुरू रोकदा तो मैं ये गुरु साहब की मत मुताबक नहीं, क्योंकि गुरु साहब की मत मुताबक तो एक ओंकार जिहड़ा है वो वाहिगुरू है, वो सारी प्रकृति विच है। पर मेरे वर्गे जिहड़े संकीर्ण सिख ने उन्हां दे वास्ते वाहिगुरू तो सिर्फ साडा ही है, खुले दाड़े वालियां दा, लंबे कशहरे वालियां दा। क्योंकि मेरा ख्याल है जे मुसलमान वाहिगुरू कहे तो मेरा ख्याल तो नहीं सानू चंगा लगे। एक पंजाबी गायक है, वो किसी वेले कीर्तन करता हुंदा सी, जस्सी उहदा नाम है, पंजाब दा मुंडा है। वो कहंदा मैं जदों गाउणा शुरू कर किते भी करदा तो पहला मैनूं हुंदा कि मैं रब दे नां लैण लग्या मैं कोई गुरबाणी की पंक्ति पढ़ा। कहंदा जे मैं 2-4 वारी पढ़ी तो लोगों ने कलेश करना शुरू करता। वो कहंदा भी जे मैं उन्होंने ये कहा कि भाई जे इहदी जगह कि मैं गंदा शेर गावां फिर तो तुहानूं कोई इतराज नहीं ना हैगा। साडे बंदियां दी भी हालत है। इस करके हर बंदे नूं गुरबाणी पढ़न दा, हर बंदे नूं धर्म कर्म करन दा असीं अधिकार कदों दिंदे आ? असीं केवल रब नूं नहीं मनदे, असीं ये भी कहने भी नहीं रब साडा ही है तो साडी मर्जी मुताबक ही तुसीं मन सकते हो। भाई इस तरह मुसलमान भी है। मेरा ख्याल नहीं वो हिंदू नूं अल्लाह कहण दी हक देणगे, हिंदुआं नूं भी है। मता किसी हिंदू के मूँह चों अल्लाह निकल जाए तो मुड़ के घर रोटी पक जाए उहदे, असीं किसी नूं अधिकार नहीं देंगे। असीं जदों कि उस रब दे सारे ही नाम ने। भाई इस करके गुरबाणी पढ़ो, उहदे विच तुहानूं रब दे सारे नाम मिलणगे। उहनूं अल्लाह भी कहा, कोई झगड़ा नहीं है। उन्होंने रहीम भी कहा गुरबाणी विच, कोई झगड़ा नहीं है। राम भी कहा, कोई झगड़ा नहीं है। क्योंकि इत्थे राम दशरथ दे बेटे नूं नहीं कहा, जिथे राम दशरथ दे बेटे नूं कहा है उत्थे बड़ा स्पष्ट कहा है। पर अक्सर गुरबाणी दे विच राम, ए रहीम, ये अल्लाह, ये शब्द रब दे लखायक ने। तो सच्चे पातशाह महाराज समझाते ने कि अनक भांत कर द्वार ना पावो, मैं अनेका कर्म कांड करके भी रब्बा तेरा दर ते तेरा घर मैं नहीं लभ सकिया। क्योंकि पता ही नहीं वो दर केड़ा ते वो घर केड़ा है। तो गुरु नानक साहब 2 वेले कहते हैं भी 2 वेले पढ़िया कर कि सो दर केहा सो घर केहा जित बै सरब संभाले। जिथे बैठ के तू सारियां दी संभाल करदा होए कृपाल तो हर हर ध्यान। जे तू कृपालू होएगा तो मैं तेरा ध्यान धर सकांगा, जे तू अपनी कृपा करेगा तो मैं तेरा नाम जप सकांगा। क्योंकि तेरा नाम तेरी मर्जी तो बिना नहीं जपया जा सकता। जिन्होंने तू अपना नाम जपाउना है वो ही जपते ने भाई, नहीं तो दूजे व्यक्ति की तो हिम्मत नहीं है तो एक शब्द भी अपने मूँह तो बोल सकता होवे। कोट कर्म कर दे ना सोधा, करोड़ा धर्म कर्म करके भी ये शरीर पवित्र नहीं हो सकता, ये सोधिया नहीं जा सकता। क्योंकि माटी का क्या धोपै स्वामी मानस की गत यही, जिवें मिट्टी नहीं धोती जा सकती
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਕਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੀਕ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਮੈਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਵੀ ਲਵੇਂਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੰਦਗੀ ਆਏਗੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ? ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਸੀਮਟ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਧੋਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੇ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਾਤੇ ਹੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧਾ। ਕੇਵਲ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਜਾਗਣਾ। ਜਾਗਣਾ ਜਾਗਣ ਨਹੀਂ ਕਾ, ਜਾਗਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਜਾਗੋਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਜੇ ਲੰਮੇ ਜੇ ਪੈ ਕੇ, ਜੇ ਢੋਜੀ ਲਾ ਕੇ, ਗਵਾਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੌ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬਵੇਂਗਾ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਸੁਚੇਤਤਾ ਰਹੇਗੀ ਤੇਰੇ 'ਚ, ਤੂੰ ਅਲਰਟ ਰਵੇਂਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਬੂਝੀ ਬਹੁ ਰੰਗ ਮਾਇਆ। ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁ ਰੰਗੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾਉਣੀ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਵੀ ਵੇਖਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਵੇਖਾਂ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਹੁਣ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਾਕ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਯੂਰਪ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੇਖ ਆਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਹ ਕਈ ਰੰਗ ਨੇ, ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ। ਨਾਮ ਲੈਤ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਸੁਖ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਬ ਭੈ ਦਿਆਲ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਨਾਇਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਰੁੱਠੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਮਾਇਆ ਵਰਤੇਗੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੋ ਛੁੱਟੇ ਜੰਜਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਧਨ ਮੁੱਕਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੰਧਨ ਮੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਜਗ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਵਕਤ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਕਰਤੇ ਵੀ ਲਓ ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ। ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।